सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय पहुआ में हूँ और ये कुरुक्षेत्र का एक बड़ा ही उत्तम तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ पर अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों की आत्मा की जो है शांति के लिए यहाँ पर जो है पूजा अर्चना के लिए लोग आते हैं। हालांकि मैक्सिमम लोग अगर हम बात करें तो वो जब भी उनके घर पे इस तरह की स्थिति बनती है, किसी की मृत्यु होती है, तो लोग सिर्फ हरिद्वार जाते हैं और कई लोग जो हैं पहुआ आते हैं, कई लोग गया जी जाते हैं। लेकिन आज भी मैक्सिमम लोग जो है इस तीर्थ पर नहीं आते हैं। कितना महत्व है यहाँ पर आने का, क्यों यहाँ पर आना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है सनातन धर्म में हर एक व्यक्ति के लिए, आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा। हमारे यहाँ पर आचार्य जी अभिषेक जी हैं जो यहीं के रहने वाले हैं और इनसे हम जानेंगे कि कितना ज़रूरी है एक सनातनी, एक हिंदू जो धर्म में है, उनका इस स्थान पर आना और अपने पितरों के लिए यहाँ पर पूजा करना। आचार्य जी, कितना महत्वपूर्ण है ये स्थान? और जैसे मैक्सिमम लोग अगर हम बात करें नहीं आते यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चलता है वो आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी होता है एक व्यक्ति को अपने जीते जी यहाँ पर आना। जी देखिए, वैसे तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि हर क्षेत्र के हिसाब से, दिशा के हिसाब से एक प्रमुख तीर्थ सपिंडन के लिए निहित होता है। जैसे कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में वाराणसी, पृथुदक पिहोवा, ब्रह्मकपाली और गया जी, ये सभी तीर्थ जो हैं ये सपिंडन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें से हरिद्वार भी एक है। तो अब केवल अगर पिहोवा तीर्थ की बात आए तो महाभारत कालीन इतिहास है यहाँ का। 7 अक्षौहिणी सेना जो महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो उनकी सद्गति के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों से कर्म इसी पृथुदक तीर्थ पर, पिहोवा तीर्थ पर कराया गया था। तब से लेकर आज तक ये परंपरा हमारे यहाँ विद्यमान है। और लगभग मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल, पंजाब, पुरातन पंजाब तो आप सारा ही कह सकते हैं, दिल्ली और हरियाणा, तो यहाँ के तो अधिकांश लोग अब भी जो इस परंपरा से जुड़े हैं तो यहाँ आते हैं। लेकिन एक आग्रह आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि पृथुदक तीर्थ में आए बिना किसी भी प्रेत की प्रेतत्व विमुक्ति नहीं हो सकती। जो परंपरागत, जिसके पूर्वज इस तीर्थ से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी नई परंपरा का समावेश अपनी परंपरा में ना करें, क्योंकि ये एक पुरातन परंपरा है, महाभारत कालीन परंपरा है, जिसका अनुसरण पूर्वज करते आए हैं। तो इस क्रम में दशाह पर जब वो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं तो हर एकादशाह का कर्म अर्थात नारायण बलि, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, सपिंडन, महद एकोदिष्ट, शय्यादान आदि का जो कर्म है, मतलब अपने पूर्वजों को पितृ श्रेणी में मिलाने का जो कर्म है, वो केवल इसी तीर्थ पर ही मान्य है। और इसका प्रमाण विभिन्न आप पुराणों में पा सकते हैं, जैसे कि स्कंद पुराण में, वामन पुराण में। और इस तीर्थ की अपनी एक गरिमा महाभारत काल से ही यह है कि जब इतनी, मतलब 7 अक्षौहिणी सेना, मतलब कई लाख व्यक्तियों का सपिंडन, उनको सद्गति जो प्राप्त हुई थी जब वो इस तीर्थ से हुई थी, तभी से चाहे आप ये भी नहीं कह सकते कि महाभारत कालीन, क्योंकि ये उससे भी पुरातन परंपरा है, तभी श्री कृष्ण उनको यहाँ लेकर के आए थे। तो इसलिए एकादशाह का जो कर्म है वो केवल पृथुदक में ही किया जाता है और यहीं का स्वीकार्य है, इसमें कोई संदेह कहीं से कहीं तक नहीं है। तो मुझे आचार्य जी ने जो ये पूरी जानकारी दी, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आचार्य अभिषेक जी ने ये पूरी जानकारी दी है कि क्या महत्व है इस पावन भूमि का, इस तीर्थ का। हर एक व्यक्ति को, हर सनातनी को यहाँ पर अपने पितरों की शांति के लिए एक बार ज़िंदगी में ज़रूर आना पड़ता है और आना भी चाहिए। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।